जी नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश निकुम। तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर आईबीपीएस। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर आईबीपीएस एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमें बेसिक्स से शुरुआत करनी है। तो बेसिक्स में क्या है, पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। आप लोगों को मुझे कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना है। ये मैंने आर.एस. अग्रवाल लिया है क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं तो हमें उसके लिए ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती। ट्रिक्स की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो ट्रिक्स की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती है। फिर भी अगर किसी एग्जाम्पल को ट्रिक की ज़रूरत हो तो मैं उसे बताऊंगा। फिर भी हम अभी शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज, अगर आपने एक चीज को x रुपीस में खरीदा, x रुपीस में खरीदा, और आपने उसी चीज को x प्लस 10 रुपीस में बेचा। अगर आपने एक चीज को x रुपीस में खरीदा और x प्लस 10 रुपीस में बेचा तो आपको होने वाला मुनाफा कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का होगा। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अगर आपने एक चीज को x रुपीस में खरीदा और उसे आपने x माइनस 10 रुपीस में बेचा, तो इसमें आपका मुनाफा क्या हुआ? यहाँ पे मुनाफा हुआ? नहीं, यहाँ पे तो घाटा हुआ है, दैट इज लॉस। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट गिनना है तो माइनस 10 रुपीज का प्रॉफिट है। अभी ये माइनस में है इसलिए ये घाटा है, घाटा, दैट इज लॉस। सो एक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट है, एक लॉस है। दोनों के लिए हमें इस x की जरूरत तो पड़ेगी। ये जो x है इसकी जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि हमें उस प्राइस से जिस पे हम बेच रहे हैं उससे कंपैरिजन करनी है, तो इस x की जरूरत है। तो ये x जो होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अभी जो बेचने वाली प्राइस है, जो बेचने की कीमत है, उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। जो हमने x प्लस 10 या फिर x माइनस 10 की बात की वो सेलिंग प्राइस है, मतलब बेचने की जो कीमत है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां तक तो सबको पता होता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। अभी आप जब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको और 2-3 टर्म्स जो है वो दिखेंगी। एक तो हो गया कॉस्ट प्राइस, दूसरा हो गया सेलिंग प्राइस, एक और प्राइस आता है उसे कहते हैं मार्कअप प्राइस, राइट। सो मार्क प्राइस इज, अभी ये एक्सप्लेन कर लेता हूं। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है x रुपीस, आपने उसे बेचा है x प्लस 10 रुपीस में, राइट। सेलिंग प्राइस, यहाँ पे मुनाफा क्या हुआ?
₹10, राइट, 10 रुपीज, 10 रुपए आपका प्रॉफिट, राइट। लेकिन आपको अगर मार्केट में जाओगे, आप एक सब्जी भी खरीदने जाते हो, अगर बेचने वाला बोले कि गाजर 10 रुपए का है, बराबर, 10 रुपए का गाजर है, ये बोलेगा सेलिंग प्राइस, मतलब जो बेचने वाला है आपको 10 रुपए में बेच रहा है, उसके लिए उसको अगर 8 रुपए ही देना पड़ रहा हो तो उसका 2 रुपए मुनाफा हो गया, बराबर। लेकिन वो क्या करता है, उसे पता है कि आप जो है वो बहुत ही चालाक प्राणी है, बराबर। उसे पता है कि आप चालाक है, आप उसके पास जाओगे गाजर लेने के लिए और वो आपको बताएगा कि ये 10 का गाजर है, तो आप बोलोगे उसे कि 10 को नहीं, ये मुझे 8 रुपए में चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर कोई भी भारतीय अगर कोई भी चीज खरीदने जाता है तो वहां पे वो नेगोशिएट जरूर करता है, बराबर। तो नेगोशिएशन करते करते आप अगर 2 रुपए घटा दोगे और उसे 8 रुपए में खरीदोगे, तो उस बेचारे को 8 में मिला था, वो 8 में बेचेगा, तो उसका मुनाफा क्या हुआ? कोई मुनाफा नहीं, बराबर। तो वो होशियारी क्या करता है, वो जो है ना, उसने वो 8 रुपए में खरीदा होता है, वो 10 रुपए में बेचना चाहता है, लेकिन वो 10 रुपए आपको बताता ही नहीं कि उसकी कीमत है। वो बोलेगा कि उसकी कीमत है 12 रुपए, क्योंकि उसको पता है कि आप बहुत ही होशियार प्राणी हैं, आप ले दे के कुछ ना कुछ कम करवा ही दोगे, बराबर। आप खरीदने जाते हो, वो बोलेगा गाजर 12 रुपए का है, अरे बाप रे, ये तो कठिन संकट हो गया आपके लिए। आप क्या करोगे अभी? आपको ये 12 रुपए वाला गाजर उसको बोलोगे कि 8 रुपए में दे दो। उसे तो पता है कि आप 8 रुपए तक जाओगे, लेकिन उसका मुनाफा 8 रुपए में नहीं है, तो आप बोलोगे कि ना तेरा ना मेरा, चल भाई 10 रुपए दे दे। क्या हुआ? आपने सेलिंग प्राइस से ज्यादा उसकी प्राइस रख दी, जिससे क्या हुआ, आपको घाटा नहीं हुआ, मुनाफा ही हुआ। आपने 10 में ही बेचा, लेकिन उसने आपको 10 रुपए में ही बेचा, लेकिन उसने बताते समय बताया कि 12 रुपए का है वो गाजर। इस सब में होता क्या है, उसको जो होने वाला है वो प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन ये जो प्राइस वो बोलता है कि ये है, लेकिन बेचता किसी और कीमत पे है, उसे बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, एम, राइट, एमपी, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। अभी ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझे हो तो फिर से स्टार्टिंग से चालू कीजिए, ये वीडियो स्टार्ट से चालू कीजिएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये अगर कोई पांचवी कक्षा वाला विद्यार्थी भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे भी समझ आ जाएगा कि इतनी आसान भाषा में मैंने ट्राई किया है इसको समझाने का। सिर्फ उसको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमपी, मार्क प्राइस, ये समझ में आना चाहिए, राइट। एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट, अभी मैंने जो आपको समझाया मार्क प्राइस, वही उदाहरण लेते हैं फिर से, लेकिन थोड़े स्पष्ट तरीके से उसको समझते हैं। अभी आप गाजर खरीदने गए थे, चलो छोड़ दो गाजर, कुछ और फल खरीदने जाते हैं, सेब खरीदने जाते हैं, फल खरीदते हैं, यहाँ सेब खरीदते हैं। सेब उसने 50 रुपए में खरीदा है, जो बेचने वाला है आदमी
उसने 50 रुपए किलो का भाव आपको बताया नहीं, उसने खरीदा 50 रुपए किलो उसने खरीदा और वो आपको बेचने वाला है, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 50 रुपए। अभी आप जाते हैं उसके पास सेब खरीदने के लिए, 1 किलो सेब खरीदने के लिए, वो आपको बताएगा कि सेब की कीमत है 180 रुपए, 180 रुपए किलो, बराबर। अगर सेब की कीमत उसने आपको बताई 180 रुपए किलो, उसे उसमें मुनाफा चाहिए, उसे बेचना है कम से कम 100 रुपए या फिर 120 रुपए, कम से कम सेलिंग प्राइस कितना भी लगा उससे उसको कम से कम 50 या 70 रुपए का मुनाफा होगा, तो उसने मार्क कर दी है प्राइस 180 रुपए। अभी अपना जो मूल तत्व है वो है नेगोशिएशन करना। आप जाते हैं सेब खरीदने के लिए, उसको बताते हैं कि मुझे ये सेब कितने रुपए में चाहिए, 180 रुपए आपके पास नहीं है, आपको ये सेब चाहिए 120 रुपए में। कितने में? 120 रुपए पर किलो। अगर वो नेगोशिएशन करता है तो फिर ये क्या करेगा, 120 को 150 तक ले जाएगा, नहीं भी ले जाता है, समझ लो कि उसने आपको समझ लिया, वो आपका दोस्त है, वो आपको 120 रुपए किलो में ये सेल कर देता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 120 रुपए केजी। तो उसने मुनाफा कितना लिया ये बात तो पहले बता दीजिए मुझे। 120 माइनस 50 मतलब हो गया आपका 70 रुपए उसका पर केजी का आपके ट्रांजैक्शन में उसने मुनाफा कर लिया, बराबर। अगर ये 70 रुपए है, या डिस्काउंट नाम का जो दिख रहा है यहाँ पे वर्ड, ये कहाँ पे? तो सीधी सी बात है, उसने अगर एमपी 180 रुपए दैट इज मार्क प्राइस 180 रुपए सेट किया था, उस पे आपको उसने कितना डिस्काउंट दे दिया? 60 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 180 में से 60 गए 120, तो वो आपको बताएगा कि चलो आपको 60 रुपए मैंने डिस्काउंट दे दिया, अभी मैं आपको सेल कर रहा हूँ 120 रुपए में। वो आपको 120 रुपए आपसे लेगा, 1 किलो सेब निकाल के दे देगा, जाओ खाओ, ऐसा वो ट्रांजैक्शन है। अभी इसमें सारी चारों चीजें आ जाती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट तो आपको समझ गया। अभी एक बार लॉस का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, एक लॉस का भी एग्जांपल ले लेते हैं, सेब से ही ले लेते हैं, ठीक है। अभी सेब 50 रुपए के थे, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 50 रुपए, उसने सेट किया मार्क प्राइस 180 रुपए, चलो ठीक है 180 रुपए ही रखते हैं इसको। लेकिन जो आदमी उसके पास लेने आने वाला है वो बहुत ही जुआड़ आदमी है, उसने कैसे वैसे करके उसको घटा के अगर 40 रुपए किलो पे ले लिया, समझ लो कि ले लिया, तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट कितना ले लिया उसने 180 माइनस 40, 140 रुपए का डिस्काउंट अगर उसने ले लिया, वो तो महान ही आदमी होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे 140 रुपए का डिस्काउंट वो ले लेता है, लेकिन इसको मुनाफा कितना हुआ है सेलर को जुगाड़ करके उसने बना दिया, जो समझना है समझ लीजिए। तो 50 माइनस 40 कितना होता है 10 रुपये। ये जो है ये 10 रुपये क्या है, ये लॉस है, क्योंकि अपने सेलर ने वो 50 रुपए में खरीदा था और बेचा 40 रुपए में, तो उसको क्या हुआ लॉस हुआ। एक आसान सा तरीका भी है, अगर आपको प्रॉफिट है कि लॉस है पता नहीं चल रहा हो तो क्या करना, सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना है।
नो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर पॉजिटिव आता है आंसर तो प्रॉफिट है, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस नेगेटिव आता है तो लॉस है, सीधी सी बात है। अभी इस केस में देखते हैं, सेलिंग प्राइस आपका 40 है माइनस आपने 50 कॉस्ट प्राइस दिया, कितना आया -10, तो आंसर माइनस में आया तो क्या होगा लॉस, 10 रुपीज का लॉस। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉन्सेप्ट आपको तो समझ में आ गया नहीं होगा, अभी हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स आप समझ लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहला लेक्चर है तो इसमें कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये आर.एस. अग्रवाल बुक है, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, मानसी परचेस्ड अ कार फॉर 2,50,000 रुपीस and sold it for 3,48,000 rupees. What is the percent profit she made on the car? अभी मानसी जो है वो एक कार को लेती है, मानसी एक कार को लेती है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस उसको पड़ती है ₹2,50,000, राइट। अभी 2,50,000 में वो एक कार खरीदती है और उसे बेचती है, दैट इज द सेलिंग प्राइस। अभी उसको बेचती है वो 3,48,000 रुपीज में, यह हो गया उसका सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट शी मेड ऑन द कार? अभी इन्होंने बता दिया है कि प्रॉफिट, आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए ऐसे समझ के चलते हैं कि आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो फिर ये पहली चीज मैं आपको पूछूंगा, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अगर वो 2.5 लाख में कार खरीदती है और 3,48,000 में उसको बेचती है तो उसे प्रॉफिट हुआ हो ना भाई, करीब करीब 1 लाख, मतलब 98,000 उसने ज्यादा ले लिया है करीब करीब, ठीक है, तो ये प्रॉफिट है उसका, बराबर। उन्होंने पूछा ही है कि प्रॉफिट परसेंट जो उसने कमाया वो क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट शी मेड ऑन दी कार, ऐसा क्वेश्चन है। अभी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अगर बुक से लोगे तो ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैं फॉर्मूले पे नहीं जाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अभी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको बता ही रहा हूँ, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट का होगा फॉर्मूला, परसेंट प्रॉफिट। SP दैट इज सेलिंग प्राइस, CP दैट इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, राइट। ये होगा फॉर्मूला, लेकिन मैं फॉर्मूला पे नहीं जाता हूँ, मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना है भाई। अभी इस बुक को रख देते हैं साइड में, क्योंकि बुक को कुछ ज़्यादा काम आने वाला है नहीं, बुक के रख देते हैं साइड में। प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, टेंशन नहीं लेना है, छोड़ देना है सब चीज़ें, सिर्फ देखना है यहाँ पे, धीरे धीरे देखो, क्योंकि आपको एग्जाम में यही सब कॉन्सेप्ट याद आने वाला है, फॉर्मूला पे मत जाइए। भाई मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ये तो आपको फाइनल है, अरे भाई कितना हुआ है प्रॉफिट, 3,48,000, ये आपका सेलिंग प्राइस है, 2,50,000 ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो डिफरेंस क्या हो गया मेरे भाई, डिफरेंस हो गया 98,000 रुपीज का, ये हो गया आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इतना। अभी एक चीज बताइए, अगर आपको कोई भी चीज कंपेयर करनी होती है तो आप ये जो प्रॉफिट है इसका परसेंटेज निकालने वाले हैं,
परसेंटेज निकालना है। एक सीधी सीधी बात बता, अगर 100% है 100% है तो 2,50,000 हुआ, क्योंकि ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। इसके ऊपर उसको कितना परसेंट मिला है ये हमको निकालना है। तो 100% 2,50,000, सो 98,000 रुपीज इज व्हाट परसेंट। ये सीधा 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 क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2,50,000, x इंटू 2,50,000 इज इक्वल टू 98,000 इंटू 100, ये परसेंट का साइन आ जाएगा। अभी इसको इधर ले लेते हैं 2,50,000, इसको निकाल लेते हैं तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 काटिए, ये एक भी काट दिया तो आ गया 980 अपॉन 25। अभी इसको भी बहुत सिंपल अगर आपको करना है, ये जो एग्जाम्पल है इसको एक सिंप्लीफिकेशन का मैं सेक्शन देने वाला हूँ। तो 980 बाई 225 आप ऐसे नहीं इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको सीधा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा आपका 100 और ऊपर का क्या होगा 4 0 0 2 3, राइट, दैट इज 3920 अपॉन 100 और ये 2 0 1 0 तो कट हो जाएगा, ये 0 आपके इधर चढ़ जाएगा। तो आंसर है आपका 39.2%। सीधा सीधा, अरे प्रॉफिट है ना भाई, तो प्रॉफिट को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो बेसिक प्राइस तो अपनी ये है बेस प्राइस, तो दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 98,000 रुपीज, लेकिन 98,000 रुपीज का जो हिस्सा है कॉस्ट प्राइस में से वो कितना परसेंट का है ये पूछा है, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, मतलब उसने कितना मुनाफा परसेंट लिया, राइट। एक सीधा साधा एग्जांपल था, एक आसान सा एग्जांपल था, मैं पेन में अपनी शाई डाल लेता हूँ और अगले सेशन में आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक।